आज हम यहाँ पे मास गैदर करे हैं और अगर आज भी ये नहीं मानते या रिकॉग्निशन नहीं मिलती इस चीज़ को, तो इससे भी जो भी आगे होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। कि यूपीएससी जो है देश के युवाओं के साथ जो है गेम खेलना बंद करे। आज आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही है कि जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आया है वो इतना अनसर्टेन पेपर ना हो करके, और एक सर्टिफाइड उसमें हो, मतलब विद इन सिलेबस हो, और क्या नाम CSAT का जो डिफ़िकल्टी लेवल चल रहा है उसका थोड़ा ऑफ कोर्स रिड्यूस किया जाए और इतना अनसर्टेनिटी नहीं हो पेपर। मेरा नाम अयाज चौहान है। मैं मेरा तीसरा अटैम्प्ट था 2026 वाला, और इसके अंदर जैसे कि भाई सभी को पता है कि बहुत टफ पेपर बना था इस बार, और जैसे कि ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है यूपीएससी का, वैसा पेपर इस बार बना नहीं था और काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आई थी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेंस के प्री में पूछे गए थे। और बोलना यह है कि जिसका लास्ट अटैम्प्ट था उसने तो लास्ट अटैम्प्ट अपना खो चुका है, जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट था वो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि वो अपनी तैयारी कैसे करे। यूपीएससी ये बोलता है कि एक यूपीएससी की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के थ्रू करी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके का पेपर आया है ये कोचिंग कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो कम से कम एक यूपीएससी एक ऐसा कंक्लूजन पे आया, एक जो पूरा कमीशन है वो एक इस कंक्लूजन पे आ जाए कि जो सीसेट से रिलेटेड दिक्कत है, सीसेट से रिलेटेड दिक्कत जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, उन्हें एक एज मिल जाता है। और जो विलेज रिमोट एरिया से आते हैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस चीज़ को एक ये क्वालिफाइंग पेपर है, उनके लिए डिस्क्वालिफाइंग पेपर हो चुका है ये। और ऐसे कई सी और डिमांड्स है। और अगर आज हम यहाँ पे मास गैदर करे हैं और अगर आज भी ये नहीं मानते या रिकॉग्निशन नहीं मिलती इस चीज़ को, तो इससे भी जो भी आगे होता है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाएंगे। राम सर, आज आप लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं और किन वजह से किया जा रहा है? सर, अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर का जो लंदीपन है वो आप चेयरमैन के मुंह से सुन लिए होंगे। अब हमें ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे कई सालों से प्रिपरेशन करते हैं, अपने घर के पैसे बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, और अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर ऐसा देंगे जो सिलेबस से भी मैच ना करे, जो सिलेबस में है उससे हट के क्वेश्चन अगर रखेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। फिर सिलेक्शन तुक्के बेस पे होगा, मतलब लक बेस पे होगा। फिर यूपीएससी हार्डवर्क से नहीं, तुक्के से जो है सीट मिलेगी, उसकी सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो पढ़ाई आप लोगों ने की है उसके अलावा जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो उन क्वेश्चनों को हटा दिया, दूसरे क्वेश्चन दे दिया जी। प्री में जैसे इथिक्स के कुछ 2-3 क्वेश्चन इथिक्स के उन्होंने डाले हैं। इथिक्स का ऑलरेडी एक मेंस में पेपर है, जीएस का जो 4th पेपर है वो इथिक्स का पेपर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप डालोगे जो कि प्री के सिलेबस में है ही नहीं, और फिर आप लेंदी देख लो, आप सीधे 56 पेज का पेपर बना रहे हैं 2 घंटे के लिए, एक क्वेश्चन एक पेज में बना रहे हैं। आपको टफ करना है, ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिलेबस से रखिए। और हमारी जो डिमांड्स हैं इसी बेस पे हैं कि आपने जो प्रोविजनल आंसर की निकाली है वो फाइनल आंसर की होना चाहिए, और उस फाइनल आंसर की में ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सोर्स है, कौन सी बुक से आपने इस क्वेश्चन को उठाया है। कम से कम हमें तो पता हो चले अगला एग्जाम में तैयारी करने के लिए कि हमें कौन सोर्स से पढ़ाई करनी है, कौन से सोर्स को पढ़ाई नहीं करनी है। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये कि जो पेपर में इरेगुलरिटीज़ हैं वो सही की जाए। ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आप नहीं रख सकते जो एआई बनाता है। अगर आप ऐसे नॉलेज लेस पेपर बनाएंगे तो फिर तो तुक्के मार के ही बच्चे निकालेंगे, फिर आपको अच्छे आईएएस नहीं मिलेंगे। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि सीसेट या तो पूरी तरह से हटा दी जाए, जिसमें बासवान कमेटी ने तो रिकमेंड किया था कि ऑप्शनल भी हटाया जाए, बट यूपीएससी चेयरमैन या डिप्टी मिनिस्टर को ये समझ में नहीं आता है कि ऑप्शनल में और सीसेट की वजह से कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है पूरे सभी एस्पिरेंट्स के साथ में। अगर आप लोगों को प्रोटेस्ट करने के बाद भी आप लोगों की अगर डिमांड नहीं पूरी की जाती, मांग नहीं पूरी की, तो फिर क्या करेंगे इसके आगे? सर देखिए, प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, अभी स्टार्ट कर रखे हैं, अभी हम यहाँ कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे बहुत जल्दी हम इनके डीओपीटी मिनिस्ट्री और यूपीएससी दोनों को घेरेंगे। अब से कि आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर के, क्या मांगे और क्या हो जाए? हमारी बस बहुत सिंपल मांग है कि यूपीएससी जो है देश के युवाओं के साथ जो है गेम खेलना बंद करे। जो पेपर एआई बेस्ड पे बना रहे हैं, अगर आपको एआई बेस्ड पे पेपर बनाना है तो आप रोबोट का ऑफिसर बना लो। आप जिस तरह जो है पेपर बना रहे हैं इस बार का अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ इस देश में पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन यूपीएससी अपना सिलेबस नहीं लीक कर पा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डीओपीटी चेयरमैन सर से भी हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने पार्लियामेंट में जो है ये मुद्दा उठाया कि सीसैट के जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कम किया जाए, जो कि लगातार इंक्रीज होती जा रही है, कैट के लेवल तक पहुँच रही है, जबकि सिलेबस में लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड।
तो इस चीज़ को लेकर जो AI जनरेटेड पेपर जो इस बार यूपीएससी ने किया है, 1 साल युवाओं का जो है भविष्य खत्म कर दिए। जो बच्चे 10 बाई 12 कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या न्याय कर रहा है यूपीएससी। अगर यूपीएससी नहीं सुधरेगा तो हम यूपीएससी का घेराव करेंगे। DOPT चेयरमैन सर से फिर से हम लोग मुलाकात